पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये वो पत्थर है जिसे छूते ही लोहा भी सोना बन जाता है। माना जाता है कि दार्शनिक पत्थर में जादुई और रहस्यमय गुण होते हैं। ये पत्थर आधार धातुओं को सोने में बदल सकता है, बीमारियों को ठीक कर सकता है, यौवन का अमृत प्रदान कर सकता है और अमरता प्रदान कर सकता है। कहा जाता है कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। ये बहुत महंगा पत्थर है। ऐसा पत्थर जमीन पर खोजना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन टिटरी यह खोज लाती है और अपने अंडे इसी पत्थर से तोड़ती है। ऐसे में मन में अक्सर प्रश्न आता है कि अपने अंडों को तोड़ने के लिए टिटरी पारस पत्थर कहाँ से लाती है। पारस पत्थर से अंडे फोड़ने वाला पक्षी टिटरी एक मध्यम आकार का पक्षी है। इसे स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि टिटरी जब भी जमीन पर अंडे देती है तो वो उसे तोड़ने के लिए पारस पत्थर का उपयोग करती है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि पारस पत्थर हिमालय के जंगल में मिल जाता है, बस पत्थर की पहचान होनी चाहिए। टिटरी भी वहीं से पत्थर लाई होगी जो अंडे तोड़ने के बाद किसी विशेष स्थान पर रख दिया जाता है, वहीं से उठाकर लाकर इसे काम में लेती होगी। कई लोग कहते हैं कि टिटरी अंडे नहीं सेकती है, जिसके बारे में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दिन में कई बार टिटरी इसके पास बैठती है, लेकिन रात के समय में ये पैर ऊपर कर सो जाती है। हमारे जीवन में अलग अलग रत्नों और पत्थरों का अपना महत्व है, लेकिन पारस पत्थर की कहानियां हम बचपन से सुनते हुए आए हैं, जिसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाता है। सच्चाई है कि जो भी पारस पत्थर होता है उसमें दैवीय शक्ति होती है। उसे अगर आप लोहे से लगा देंगे तो वह भी सोना बना जाता है। पारस पत्थर कोई दैवीय पत्थर रहा होगा जो आशीर्वाद के रूप में राजा महाराजाओं को मिला होगा। क्या दार्शनिक पत्थर वास्तव में मौजूद था? दार्शनिक पत्थर आखिरकार एक किंवदंती है। जबकि अनगिनत कीमियागरों ने युगों से जादुई अमृत की खोज की है, ये वास्तव में कभी खोजा नहीं जा सका। हालांकि फ्रांसीसी नोटरी और पुस्तक विक्रेता निकोलस फ्लेमिल ने 1382 में इसे खोजने का दावा किया था। किंवदंती के अनुसार पारस पत्थर एक ऐसा पदार्थ था जो लोहा, टिन, सीसा, जस्ता, निकल या तांबे जैसी साधारण धातुओं को सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में बदल सकता था। हिंदू परंपरा में इसे अक्सर नाग राजा के पास या मकर के माथे पर एक शानदार आभूषण के रूप में दर्शाया जाता है। योग वशिष्ठ, जो मूल रूप से 10वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, में पारस पत्थर के बारे में एक कहानी है। एक महान हिंदू ऋषि ने दार्शनिक पत्थर के रूपक का उपयोग करके ज्ञान की आध्यात्मिक उपलब्धि के बारे में लिखा।